जी हाँ, हम हैं चैंपियंस और टीम इंडिया ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका हर भारतीय को, आपको, हमको, सबको बेसब्री से इंतजार था। दुबई की वो शाम और फिर हाथों में वो चमचमाती हुई चैंपियंस ट्रॉफी और सफेद रंग का कोट एक सपने के सच होने जैसा। भारत ने तीसरी बार ये कारनामा करके दिखाया है। चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है और जो हम कहते हैं ना अक्सर कि वो एक टीज थी नवंबर में 2023 के अंदर वर्ल्ड कप ना उठा पाने की, उस टीज को और दूर धकेल दिया है। अब T20 वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत के नाम है और टीम इंडिया ने ये खुशी 140 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों के लिए दी है। रोहित और उसकी सेना ने कमाल करके दिखाया है, आपको सलाम। तो आज इसी चैंपियंस ट्रॉफी को हम सेलिब्रेट करेंगे, इसी बड़ी जीत को हम जश्न में उसका जश्न मनाएंगे और साथ ही बात करेंगे। देखिए, कोई अच्छी चीज़ हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो बार बार उसकी बात करना, बार बार उसका जिक्र करना अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक और घटना घटी है, एक और चीज़ हुई है, वो है रिवाइवल ऑफ वनडे क्रिकेट। T20 आने के बाद से वनडे क्रिकेट की थोड़ी लोकप्रियता जैसे कम हो रही थी या इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि फॉर्मेट बहुत बड़ा है, लेकिन इस जीत के साथ, इस चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ऐसा लग रहा है कि वो इंटरेस्ट फिर से लौट रहा है। अच्छा लग रहा है वनडे को देखना, इसको भी टच करेंगे हम। तो चलिए इस शो की इस उत्साह, मैं कहूँगा इस उत्सव की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव साहब, क्रिकेट एनालिस्ट चंद्रेश नारायण और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अमृत आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मलय साहब, चंद्रेश, अमृत, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस सफ़र में हम सब साथ थे, लगातार बात कर रहे थे, उम्मीदें जगा रहे थे, कुछ कमी पेशी ढूंढ रहे थे, होगा कि नहीं होगा थोड़ा वैसा तलाश रहे थे, लेकिन आखिरकार हर चीज से पार पाते हुए टीम इंडिया ने हम सब के लिए वो चैंपियंस ट्रॉफी उठा ली है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बधाई। मलय साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि वो टीज मन में रहती है और हमेशा रहेगी भी, क्योंकि अगर इस समय वो वर्ल्ड कप भी भारत के नाम होता तो क्या बात थी। लेकिन भले ही आज हम टेक्निकली वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन हैं, 2020 के चैंपियन हैं, वर्ल्ड कप विनर हैं। क्या कह सकते हैं कि उस एक मैच को छोड़ दें, उस एक फाइनल को छोड़ दें जो हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त टीम इंडिया, या पिछले एक अरसे से टीम इंडिया इस दुनिया की वाइट बॉल के साथ निर्विवादित वर्ल्ड चैंपियन है। आप म्यूट पर हैं सर शायद। इसमें क्या शक है। और वो एक और मैं ये कह रहा था कि इसमें कोई शक नहीं। आपको मेरी आवाज आ रही है विपिन? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। विपिन, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इस बात में क्या शक है। और उस एक मैच की जो बात कर रहे हैं आप, तो मुझे वो याद आ रहा है कि मुझे हार का कोई गम न था, गम था तो बस यही कि जहां कश्ती डूबी मेरी वहां पानी बहुत कम था। तो उस कम पानी को इस बार जो भारत की टीम ने भरा है वो देखने लायक है। और आपको बताऊं कि एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, वो ये है कि आईसीसी के बैनर तले जितने टूर्नामेंट्स पूरे दुनिया में होते हैं, उनमें से हर टूर्नामेंट भारत ने दो दो बार जीता था। और वो एक जिंक्स फंसा हुआ था कि भारत कोई तीसरी बार नहीं जीत सकता था। और इस बार जब चैंपियंस ट्रॉफी में वो जिंक्स टूट गया, भारत की टीम ने खुले मंच से घोषणा की है कि हम अविजयी, मतलब अभी कोई हमें अजेय टीम है, हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हमारी टीम में संतुलन है, और दिमाग का संतुलन है, टीम का संतुलन है। और सबसे बड़ी बात कि क्रिकेट में कहते हैं कि एप्लीकेशन एंड बैलेंस, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से भारत के खिलाड़ियों ने, खासकर हमारे कप्तान ने, जिनके ऊपर सवालिया निशान लगाए जा रहे थे, मैंने आप ही के कार्यक्रम में कहा था कि ये जो सूरज जब डूबता है तो उगने के लिए डूबता है, और कहीं डूबता है कहीं दिखाई देता है। वैसे ही रोहित शर्मा है, इनके ऊपर हम कई तरह के सवालिया निशान लगा रहे थे, लेकिन कप्तानी जो इन्होंने की है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और जब आंख खुली तभी सवेरा, और इन्होंने देखा और किया जिस तरह से कल खेल खेला, और सारे अपनी पूरी टीम को एक सूत्र में बांध कर रखा, किसको कहां आगे करना है, किसको कहां पीछे करना है, और उस तरह से
जो अपनी टीम की व्यू रचना उन्होंने तैयार की। न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी टीम है, दुनिया की जानी मानी टीम है। मानना पड़ेगा कि हमारा जो मुकाबला था वो आसान नहीं था, लेकिन कल भारत की टीम की रोशनी के सामने से दिए फीके पड़ गए। क्या बात है, भारत की टीम की रोशनी के सामने सारे दिए फीके और ये चैंपियन टीम ही जगमगा रही थी दुबई के उस स्टेडियम में। और क्या चमक थी, क्या दमक थी, वाकई दिल खुश हो गया। चंद्रेश, खुश आप हैं और क्या कहेंगे इस टीम के लिए? नहीं, बहुत जबरदस्त जीत हासिल की है भारत ने और बेहतरीन जीत। पर हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम अब सिर्फ सफेद गेंद की क्रिकेट में बेहतर है, हमें लाल गेंद की क्रिकेट में भी बेहतर होना पड़ेगा। हमारी लाल गेंद की क्रिकेट थोड़ी अधर में फंस गई है। और जो सवाल उठ रहे थे रोहित शर्मा के लिए, वो लाल गेंद की क्रिकेट के लिए। सफेद गेंद की क्रिकेट में उनके उनके जगह को लेकर कोई सवाल नहीं था। T20 क्रिकेट उन्होंने स्वयं ही संन्यास लेने का फैसला किया था। वो जहाँ तक वनडे क्रिकेट की बात है, अगर वो चाहते हैं कि वो खेलना चाहते हैं तो फिर उनके ऊपर है कि वो कितना और खेलना चाहते हैं। पर लाल गेंद की क्रिकेट में भारत को और बेहतर होना पड़ेगा। हम इस वक्त लाल गेंद की क्रिकेट में काफी पीछे हैं और उसमें काफी ज्यादा मरहम पट्टी की जरूरत है। पर अब इस जीत की जश्न मनानी चाहिए, पर हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम इस वक्त दो फॉर्मेट में अच्छे हैं। हमें, हमारे पास जितना साधन है, जितने खिलाड़ी हैं, जितनी हमारी आबादी है, उसमें हमें तीनों फॉर्मेट में हमेशा, हर बार, हर वक्त चैंपियन होना पड़ेगा। क्योंकि बाकी किसी भी देश के पास इतने साधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतनी आबादी नहीं है और इतने खिलाड़ी उपलब्ध नहीं है। तो ये, हम एक अंडर अचीविंग क्रिकेटिंग नेशन है। हमें और ज्यादा करना पड़ेगा और हमें डोमिनेंट होना पड़ेगा वर्ल्ड क्रिकेट में, चंद्रेश, हर फॉर्मेट में। आज तो जीत का ही जश्न कर लेते हैं, इस पर भी और गहरी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी फिर इतनी जल्दी इस जीत को छोड़ना नहीं चाहते नहीं नहीं, मन। मैं छोड़ नहीं रहा हूं, मैं विपिन, मैं छोड़ नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ हाँ, बता रहा हूं कि हमें उस पर भी गहरी नजर रखनी चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि हम जीत के जश्न में भूल जाते हैं। यहीं पर ऑस्ट्रेलियंस ने हम सबको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वो जीत का जश्न भी मनाते हैं और आगे का भी सोचते हैं। हम जीत के जश्न में ही आगे आगे निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा अभी अभी एक एक दिन तो थोड़ा एंजॉय कर लेने दीजिए। डेफिनेटली कल एक शो करते हैं, उस पर बात कर लेंगे भाई, रेड बॉल क्रिकेट की भी। लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और चंद्रेश, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट कि देखिए, आपने वो जो, मेरे मन में तो वो टीज है, आप लोग ज्यादा बेहतर और क्रिकेट को समझते हैं, लेकिन वो एक मैच जिसमें पूरे टूर्नामेंट में टीम अच्छी खेली, एक मैच से आपने पूरा टूर्नामेंट, आप फर्ज कीजिए इस समय क्या कमाल का मंजर होता, क्या कमाल के स्टैट्स बनते कि विद इन द 2 ईयर आपके पास वर्ल्ड कप भी है, आपके पास T20 वर्ल्ड कप भी है और आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी भी है। अब वो थोड़ा सा मिस हो गया, खैर कोई बात नहीं। लेकिन एक जो अच्छी चीज एक और हुई है नीरज साहब, वो ये कि बहुत दिनों से वाकई में वनडे देखने में बोझिल जैसा लगने लग जाता था, बहुत लंबा लगता था कि पहले एक टीम के 50 ओवर, फिर दूसरी टीम के, आप स्टेडियम्स भी देखिए, लोग आजकल आधे पार्ट में आते हैं या देख के आते हैं कि कौन सी टीम कब खेल रही है। क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे बीच में सुनते हैं आईसीसी ने कई बार डिसाइड कर लिया था कि अब 2013 के बाद नहीं करेंगे, फिर 2017 के बाद नहीं करेंगे, लंबे गैप के बाद तो वैसे भी ये हुई, लेकिन एक रिवाइवल लेके आई है वनडे क्रिकेट के लिए? देखिए, इस पे कोई शक नहीं कि क्रिकेट की जो 3 विधाएं हैं, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और 2020 क्रिकेट, इस सब को पहली बात तो क्रिकेट कहा ही नहीं जाना चाहिए। तीनों अलग अलग खेल हैं और तीनों खेल में जो 50 ओवर का क्रिकेट है, जो पहले 60 ओवर्स का हुआ करता था, जब कैरी पैकर ने शुरुआत की पजामा क्रिकेट की, तब उन्होंने जो परिकल्पना की थी वो अपने जब चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थी, जेनिथ पे पहुंच रही थी, तो 2020 ने उसमें सेंध मारा और 2020 सामने आ गई। जब हम 2020 में अच्छा कर लेते हैं और फिर 50-50 ओवर के क्रिकेट मैच में भी अच्छा कर लेते हैं, तब हमें अचानक याद आने लगता है कि टेस्ट मैच में हम पिछड़ रहे हैं। तो अभी ये तीनों को मिलाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं कि 50 ओवर क्रिकेट जो है, उसमें जब एक बॉलर को 10 ओवर डालने के ही डालने रहते हैं होते हैं या 10 से कम डालने होते हैं, और 20 ओवर क्रिकेट जिसमें सिर्फ 4 ओवर डालने हैं, तो 4 ओवर डालने के लिए थकी हुई टांगें और बुझी हुई नजरें और
झुके हुए कंधे काफी होते हैं, 4 ओवर डाला, आराम कर लिया। लेकिन जब आप 10 ओवर डालते हैं ना, और जब पिटाई होने लगती है, गेंद की बखिया उधरने लगती है, तब आपको पता चलता है कि क्रिकेट क्या है। तो ये तीनों अलग अलग हैं, और लेकिन आपकी बात में बहुत दम है कि जब 50 ओवर क्रिकेट में आप दिलचस्पी पैदा करने में सफल हुए हैं, तो इसी सोच के साथ अभी आईसीसी भी चाह रही है कि टेस्ट क्रिकेट में भी दिलचस्पी पैदा हो, क्योंकि जो लोग टेस्ट क्रिकेट को प्रश्रय देते थे, उन्हें हम प्योरिस्ट कह के किनारे कर देते थे। ये प्योरिस्ट है, ये लोग तो सारा दिन कोई काम करने को नहीं, बैठे देखते रहते हैं। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई, और उसमें देखिए फिर से हम अपने आप का अपना विश्लेषण खुद करने लगे, और हम कह लगे कि देखिए मैं तो, हम लोग तो पहुंच नहीं पाए, रेड बॉल क्रिकेट में हम मारे जा रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, असली क्रिकेट वही क्रिकेट है। लेकिन भैया, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो कलंदर, ये बात है। तो अभी तो आप 50 ओवर क्रिकेट में नई जान फूंकने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं, वेंटिलेटर लगा दिया आपने, कि अब तो नई जान आ गई। और इसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि हमको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी आना चाहिए और टेस्ट क्रिकेट को अच्छा करना है, तो एक अलग बॉल गेम है, कंप्लीटली डिफरेंट, लिटरली एंड मेटाफोरिकली अलग बॉल गेम है। वो लाल रंग से खेला जाने वाला है, गेंद से खेला जाने वाला, और ये सफेद गेंद से, दोनों को आप मिला नहीं सकते। मगर हाँ, एक बात जरूर है कि 50 ओवर के क्रिकेट के बारे में जो कहा जाता था कि ये मृत्यु शैया पर है, अब इसके दिल लदने वाले हैं, वो अब नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये मानिए कि हमारी जीत की खुशी जितनी हमको हुई है, उतना ही हार का गम आज न्यूजीलैंड को हुआ होगा, और उससे भी ज्यादा हार का गम उस देश को हुआ होगा जिसने मेजबानी तो की, लेकिन अवार्ड या पुरस्कार देते समय भी उसके क्रिकेट बोर्ड का बहुत कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं पड़ा, यानी हमारा पड़ोसी देश। तो आखिर इस क्रिकेट की महत्ता नहीं होती तो लोग उदास क्यों होते, लोग निराश क्यों होते, लोग भारत की प्रशंसा क्यों करते? राइट।